राम राम राम। राम सबको राम राम। सस्वरूप नाम केवल पंजा सद्गुरु प्रणाम प्रमगति विराज्यम परम भागम संतोषम परम धर्म कुलगिनांत जय निरंतरम सो योगी नमो नमस्ते सस्वरूप केवल पद नमस्ते नमस्कारम सेयते ब्रह्मानंदम परम शुद्धम केवलम ज्ञान मूर्तिम संधातितम गगन सदजम तत् एकमेकं सर्वसाक्षिभूतं भावातीतं निर्गुणैः सद्गुरुतं नमामि चैतन्यं शास्त्रं व्योमातीतं निर्मलातीतं मंगलम गुरु शब्द रूपनाम मंगलम शब्दार शब्द दयाल सतगुरुदयाल की अमृत में वाणी काना द्वारा पान राम सतगुरु जी महाराज की अमृत में वाणी मुखार राम सतगुरु सतनाम निज नाम सूरज दिशते दिशते नो परोसाण करो शरणों सतगुरु दयाल मगेर दे हरि नित पद संगत साधु आज मन मोक्ष सब धरती कागज करूं सब बन कलम बना सात समुंदर शय सतगुरु गण हे सतगुरु अंतर्यामी गद गद के जाने पार हे राम जी महाराज आरंभ हे राम हे राम हे राम हे राम रक्षा करो रक्षा करो रक्षा करो। अथे ज्ञान गुच्छ का चल रहा है। हरि किशन जी के सुखराम जी महाराज के प्रश्न उत्तर हो रहे हैं। हरि किशन जी इस सर्वंग संपान जो बेल है इसको ऊपर सारी बातें पूछे, 5 तत्व 25 प्रकृति का पूछा। अब महाराज पूछ रहे हैं, गुरु महाराज ये मन चित्त ज्ञान ये कैसे बने? मन चित्त ज्ञान कैसे बने और किस किस किसके बने हुए? इसलिए सतगुरुदेव समझा रहे हैं कि ये सबके घट में पंच तत्व जब इकट्ठे होते हैं तब ये सब आते हैं। पंच तत्व जब तक इकट्ठे नहीं होते हैं तब तक ये नहीं रहते। ज्ञान विज्ञान मन चित्त बुद्धि ये सब इस पंच तत्वों में भरी पड़ी। इसके अलावा कोई चाहे तो महाराज फरमाते हैं ये सब काम में ले नहीं सकते, सिर्फ नर नारी ले सकते। और नर नारी को ही ये सब पंच तत्व से सब बनता है। ये जितना भी बनने का काम है, काम क्रोध मद लोभ भी, ज्ञान ध्यान विज्ञान भी, सिमरन कथा संगत, ये सब महाराज फरमाते हैं इस तत्वों का ही गुण है। इस तत्वों में ऐसा गुण है बहुत जगह। पर ये बनाने वाला कौन है? सृजनहार परमात्मा। सबका सबकी देन उसी की है। प्रकृति में अगर गुण नेम ज्यादा है, मतलब सुमता नारी का संग है तो अच्छी वृत्तियां होती है, तो ये बढ़ोतरी होती जाती है। और कुमता नारी का संग होता है तो इनमें सब में, बुद्धि में चित्त में ज्ञान में विज्ञान में मन, इनमें सब में धीरे धीरे मतलब कमी आती है, धीरे धीरे क्षीण होते जाते हैं। परमात्मा के घर से तो सब एक से बड़े हुए हैं। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि हे शिष्य, ओ तो जीव ब्रह्म सुन होई, यहाँ को पकड़ सके नहीं कोई। अब ब्रह्म होनो आदरे, पहले आयो काई। अब वापिस वो जीव ब्रह्म है, जीव बन गया, अब वापिस ब्रह्म होना चाहता है। तो ये महाराज फरमाते हैं ये पहले किसके लिए बिछड़ के आया? पंच तत्व में किसके लिए आया? किस लिए उत्पत्ति में आया? तब सुखराम जी महाराज कह रहे हैं
कि हे शिष्य, पार ब्रह्म लग जीव की आदि उत्पत्ति होय। पार ब्रह्म तक जीव की उत्पत्ति आदि अनादि से है, वहां से तो आना ही पड़ता है। क्यों वहां से आए बिना महाराज फरमाते हैं कि संसार में जो विज्ञान का गुण है, विज्ञान मतलब ऊंच सांस का, श्वास में तो सारा जगत आता है और ऊंच श्वास है सबके, पर उसका गुण जब आता है, ऊंच श्वास का गुण होता है, तब वो निरंतर प्रकट होता है। वो विज्ञान ज्ञान की समझ, वो विज्ञान माने पर्वत पसारे में नहीं आने के लिए, निर्वत होने के लिए वहां से बिछड़ करके आत्मा आती है। तो परा आनंद में मिल गया जे नहीं जन मन हार। तो परा आनंद में बिना उस श्वास की रटना के, बिना सृजनहार के नाम की और सत्सबद की जागृति के बिना परा आनंद में आत्मा मिल नहीं सकती। हे शिष्य, और जब परा आनंद में मिल जाएगी तो फिर ये पंच तत्वों में कभी नहीं आएगी, और नहीं तक तो उसको आना पड़ेगा। तो मैं भी ब्रह्म ब्रह्म को गाऊं, ब्रह्म बिना और नहीं ध्याऊं, ब्रह्म ब्रह्म को कैसे समझाऊं, धरी देह सुन जो सब सो कोई, मैं विज्ञान बताऊं। आप भी ब्रह्म कह रहे हो तो मैं भी ब्रह्म को ही गा रहा हूं। ब्रह्म के नाम को रटना ही ब्रह्म को गाना है, पर एक श्वास श्वास में रटे, एक श्वास पर सांस में रटे। तो इसका गुण किससे होता है? इसका गुण महाराज फरमाते हैं, संगत मुगत मोक के दाता, खान पान बिसरावे सारा। संगत किसकी दान है? संगत मोक्ष मुक्ति की दाता है। जिसको कोई को संगत सांस के आधार की मिली है, तो वो गति मुक्ति में चला जाए। गति मैंने स्वर्ग, मुक्ति मैंने बैकुंठ। ज्यादा से ज्यादा ब्रह्म लोग जहाँ से बिछड़े भात है, और पर मोक्ष कहते हैं मैंने जहाँ से बिछड़ी भात है, और परम मोक्ष कहते हैं महाराज फरमाते हैं जो विज्ञान का गुण आता है। यानी उस सांस के सांस बराबर गोल माला फिरती है, रकार मकार की, तब महाराज फरमाते हैं वो नींद चढ़ाता है। तब महाराज फरमाते हैं माया जाल मिटता है। नहीं तो महाराज फरमाते हैं माया का जाल मिटने वाला नहीं। माया का जाल कौन सा है? पंच तत्व का है, इच्छा शक्ति का है। इच्छा शक्ति का जाल इसके साथ रहता है। तो वो कब मिटता है? तो संगत बिन सुधरियो नहीं, नहीं तिरियो जग माय, डूबो सोई सुख राम के कुसंगत में जा। अब संगत कौन सी चाहिए? चोरों की भी संगत है, जारों की भी संगत है, पंडितों की भी संगत है, साहूकारों की भी संगत है, संतों की भी संगत है। तेरे को कौन सी संगत चाहिए? ये माया जाल मिटा हुआ, वो मिटने की संगत चाहिए। तो संगत जुग में बोली कहिए, चोर जार सा पिंडत लइए। वाह संगत तू कैसी कहावे, माया जड़ माया के ब्रह्म बर पावे। माया का जाल मिट जावे, ब्रह्म बर यानी परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, परमात्मा रूप बन जावे। वो संगत बिन सुधरियो नहीं, नहीं तिरियो जग माय, डूबो सोई सुख राम के कुसंगत। कुसंगत किसको कहते हैं? तो जब तक माया का जाल नहीं मिटता है, मन से सब मिटा मिटा के बैठे रहते हैं। मेरे गुरु महाराज का मिट गया, मेरा मिट गया, मेरे गुरु महाराज का मिट गया, मेरा मिट गया। हमने सदगुरु की शरण ले रखी है, हम राम से नहीं बन गए हैं। महाराज परमात्मा नहीं। पहले संगत का गुण देखो। आत्मा को संग किसका कराना है? ये संगत। आत्मा को संग किसका कराना है? शरीर से शरीर का कराना, मन से मन का कराना, विचार से विचारों का कराना, चित्त से चित्त का कराना,
या ज्ञान से ज्ञान का कराना, किसका संग कराना है? सत्य आत्मा को सत्य परमात्मा का संग कराओगे, वो संगत है। वो संगत मुगत मोक्ष की दाता, वो माया जाल मिटाने वाली है। तो सदगुरु देव फरमाते हैं कि संगत बिना भाव नहीं, भाव बिना नहीं प्रीत, प्रीत बिना सुख राम के, नहीं भजन की जीत। आत्मा को सत्य का संग करो। आत्मा आत्मा का संग करेगी तो सुख देख सकती है, रक्षा हो सकती है, परंतु मिल नहीं सकती। तो अपन सोचो कि अपन ने आत्मा को आत्मा का संग कर रखा है या परमात्मा का संग करता है, ये समझ होनी चाहिए। अब ये किसके पास है समझ? आत्मा को आत्मा का संग है तो सबसे पहले बांचने वाले का, वो आत्मा का है परमात्मा का। वो गुरु और मैं चेला, कहीं आत्मा आत्मा का ही हुआ, शरीर शरीर का ही हुआ। और माता पिता का संग है तो भी आत्मा का ही संग है। राजा का संग है तो भी आत्मा का ही संग है। ऋषि मुनियों का, महंत गद्दीधारियों का, शंकराचार्य का संग है तो वो भी आत्मा से आत्मा का है। सेवा पूजा भी करो तो ये आत्म धर्म है, आत्मा की सेवा पूजा है। तेरे को आत्मा को सुख मिल जाएगा, परंतु परमात्मा में मिल नहीं सकती। परमात्मा मिलने के लिए तो नियंच रूपी पति का संग करना पड़ेगा। क्या? कि बिना संग करे हैं? संग जब होगा कि सुरत सुंदरी चुग चुग मोती पोवे। परब्रह्म परमात्मा के नाम का सांसों सांस रटना करे, और फिर सूरत सुंदरी पाया पिरातम पीर। सूरत सुंदरी पुरातम अनंत जन्मों से जो आत्मा पति के लिए तरस रही थी, वो पुरातम कई जन्मों के बाद, शुभ कर्म के बाद, भक्ति के बाद, कई जन्म लग शुभ कर्म कर तब प्रगटे भक्त अंकुर। ता पीछे कई जन्म तक भजन करे भरपूर, तब अणभे गठ आवे। ता पीछे कई वर्ष तक भजन करे लिव ध्यान, ता आगे पराभक्त है कोई पावे संत सुजान। वो परमात्मा रूप आत्मा सुरत सुंदरी पाया पुरातम पीर। पुरातम यानी अनंत जन्मों से बिछड़ी हुई, पीव मन नियंत्रण में एक में होती है, वो पीव है आत्मा का पति। अक्षर ब्रह्म भी पति नहीं है, माता पिता है। क्षर ब्रह्म माया ब्रह्म है, अक्षर ब्रह्म पिता है, और निरंतर ब्रह्म पति है। तो माता में भी मिल सकती नहीं, पिता में भी मिल सकती नहीं, पति में एक हो सकती है। इसलिए सदगुरुदेव समझा रहे हैं कि हे प्राणी, अगर तेरे को सारा ज्ञान पंच तत्वों में हे शिष्य चाहिए, मन का, चित्त का, ज्ञान का, विज्ञान का, बुद्धि का, शुद्धि का, तो ये सारा इसी से तेरे को सब समझ में आ जाएगी। किसके संगत से? तब शिष्य पूछ रहा है, हो स्वामी जी प्रगत खज कहाया सब भेवा, अब मैं या बूझो गुरुदेवा। मन सो चित्त ज्ञान ओ कुआवे, केरा बनया कहाँ सू आवे। हे स्वामी जी, अपने 25 प्रगति की बात बताई, 5 तत्व से 25 प्रगतियां बनी, वो मेरे को अच्छा लगा। अब आपको पूछ रहा हूं कि ये संसार में मन चित्त ज्ञान कैसे बने, कहां से आए? तब सदगुरुदेव सर, मही तत्त ओ मन ही होई, तो ये चित्त उपजे सोई। ओ विचार तेज सु भाया, अणभे ज्ञान बाय सु आया। हे शिष्य, पृथ्वी तत्व का ये मन है। अब मन को जड़ बताया है, पृथ्वी तत्व है। और मन घर मन शरीर में उगता था कब है?
आत्मा को, इंद्रियों को बस में कब करता है कि ये इंद्रियां चेतन होती है। चेतन नहीं होती है जब तक महाराज जो बालक ब्रह्म स्वरूप है, भर जोबन में जीव, बालक ब्रह्म के समान है और भर जवानी में ये जीव चला। मल मूत्र के संग सो सभी जीव कहा है। मल मूत्र के संग से सब जीव बने। तो महाराज फरमाते हैं तो उसको शुद्धि बुद्धि नहीं है, कुछ ज्ञान ही नहीं कि मैं ब्रह्म हूँ कि जीव हूँ कि माया हूँ, किसके संग बंधा हुआ हूँ, मन के संग बंधा हूँ कि इंद्रिय के संग बंधा हूँ, किसके संग में बंधा। जब इसको संतों का ज्ञान की समझ होती है, संगत का गुण होता है, जब इसको ये सारी समझ आती है, तो मही तत्व से ये मन है, जड़ तत्व से चित्त पैदा होता है और तेज तत्व से विचार उठते हैं और अणबे ज्ञान वायु तत्व से होता है। ये श्वासों श्वास जब रटना जबर चलती है तब ये अणबे ज्ञान की समझ आती है। जिसके रटना नहीं चले वो इसको समझना चाहे, बाज कर भी समझना चाहे तो वाणी जी कई जने ले ले वापिस ला के दे देते। तो हमारे तो कुछ समझ में ही नहीं आते, पता नहीं क्या क्या कह रहे हैं, समझ ही नहीं आते। कईयों को बताइए जो गीता का ज्ञान कर रहे हैं उनको भी मालूम है, उनको ही समझ। कई जने सासू सास भजन करे उनको ही वाणी समझ में नहीं आती। बोलो क्या कारण, वापिस लाके देते गए, इसमें कोई हमारे को समझ ही नहीं आ रही है। उदाहरण किससे, कहानी किससे आए जब तो थोड़ा समझ जाते हैं, और जब ये गटपड़चे की इतनी बातें करते हैं उसकी समझ ही नहीं। भजन करने वाले को भी क्यों नहीं, क्या कारण से कि सबसे पहले वो मन इंद्रियों में आत्मा मन बंधी हुई है। मन इंद्रिय और चित्त में इनमें सब मन अंदर में है आत्मा, इसलिए समझ में नहीं। ये पूरा समझ जब आएगा अणवे ज्ञान का, इनको आत्मा अंडर में रखेगी, चेतन होगी आत्मा। समझ गया। ये चेतन कब होती है संसार में, आत्म चेतन पर ब्रह्म का अंश है ना, तो ब्रह्म की समझ होती है जब ये आत्म चेतन होती है। समझ गया। और जब ब्रह्म की समझ हो जाती है, परमात्मा ब्रह्म के नाम की, और उसको रटने का ज्ञान आ जाता है, तब फिर वो निरंतर उमव हो जाता है। तब ये चेतन ब्रह्म हो जाती है, आत्म चेतन से चेतन ब्रह्म हो जाती है और वो परमात्मा में मिल जाती है। बोलो, तो चेतन ब्रह्म और आत्म चेतन हुए बाद वो क्या मन के बस में रहेगी? जब तक मन के बस में कब तक है, ओम सोम है। ये दो ही नाम पर ब्रह्म के, दो ही आत्म के होए, सदगुरु बिन सुखराम के न्यारा लखे। ये आत्म चेतन और चेतन ब्रह्म, तो चेतन ब्रह्म किससे होते हैं, निरंतर से मिलने में। समझ गया। और शरब्रह्म अक्षर ब्रह्म और निरंतर ब्रह्म का संग रहता है, तब ये आत्म चेतन कहलाता है। मतलब ये रामकृष्ण चैतन्य महाप्रभु कहलाए, किस कारण से, शरब्रह्म का भी ज्ञान था, अक्षर ब्रह्म का परमात्मा का भी ज्ञान था, और निरंतर की भक्ति भी थी कि नहीं थे, दोनों के पास थी। उसमें मिलने का तो वो तीन लोग की पदवियां थी। मिलने के लिए सुखराम जी ने कहा कि मैं माता पिता का सदाई अगवानी रहा, जग जग सपूत कहलाया, पर आनंद पद नहीं पाए। आनंद पद के लिए तो हे परमात्मा मेरे को जो पदवी पे होता है उसको पदवी मिलती है। जैसे तीन लोग की राजा की पदवी, तो उसको फिर इधर केवली भगवान की पदवी मिल जाती है उस आत्मा। तो समझ गए। फिर वो वापिस अवतार में दूसरी आत्मा है, जरूरी नहीं वो ही आते हैं। आत्मा में मतलब वो हो जाता है, शरीर वही राम कृष्ण का, वो तो शरीर गद्दी का नाम। राजा जनक है, राम कृष्ण है, ब्रह्मा विष्णु में शक्ति है, ये गद्दियों का नाम है। जैसे प्रधानमंत्री बैठते रहते हैं, राष्ट्रपति बैठते रहते हैं, और गद्दी वो की वही है ऐसे। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, तब शिष्य कह रहा है, हो स्वामी जी सुरत निरतिया बुद्ध कहावे,
केरी बने कहाँ सु आवे। फिर विज्ञान कहो गुरु राया, केरा बना कहाँ सु आया। हे स्वामी जी, सूरत निरत बुद्धि जिसे कहते हैं वो किससे बनी और कहां से आती है। फिर गुरुदेव विज्ञान के लिए कहो जो किससे बना और कहां से आया। ये जब आप बातें सारी कहते हो, ये बातें बनती कहां से, आती कहां से। तो महाराज फरमाते हैं सुखाराम जी, हे शिष्य सूरत बनी मही भाई, तो ये तत्त निरत उपजाई। या बुध जो ये तेज सु होई, प्रगत लारे बरते सोई। हे शिष्य सूरत पृथ्वी तत्व से, निरत जल तत्व से। तो ये पृथ्वी पिंड बनेगा जब भी सूरत बनेगी, जब भी उसमें आएगी, नहीं तो कैसे आएगी पिंड बिना। तो पिंड पृथ्वी तत्व से बनता है शरीर में। और जल तत्व से निरत, सूरत मैंने लगानी, निरत मैंने परखनी। उसको 3 महीने बाद में, 3.25 4 30 महीने, तीसरे महीने बाद उसको समझ आने लग गया। उसके लिए हमारे जब भाई के बच्चा था गर्भ में, तो वो वापस यहाँ के बोला, पितर योनि में होके बोला, देवता के स्थान में, हनुमान जी के स्थान, हनुमान के स्थान में रह के। तो उसने कहा सारी बात जब मेरे को मालूम पड़ा। 3 महीने, 3.5 महीने का गर्भ में था, 3 महीने बाद ही। तो ये 15 दिन ब्यावर रहा। तो ये ज्ञान वाणी जी रोज बजती थी वहां पे। तो रोज बैठते थे सब बच्चे, भजन भी करते थे। तो वो 15 दिन वहां रही, तो इसलिए वाणी सुनी। 15 दिन रह के वाणी सुन के, और फिर वो 3 महीने का हो गया। तो इतनी समझ रही, जिसके बाद में यहाँ आया। और थोड़े दिन बाद में मेरा ऐसा बंधन हुआ माता पिता के साथ, या मेरा कर्म कैसा हुआ कि मैं गिर गया, मैंने अधूरा। तो मैं गिर गया जो गिर गया बच्चा गया। तो महाराज फरमाते हैं इन दोनों बच्चों के बाद की बात है। तो वो इतने साल हो गया, कोई समझ नहीं थी भाई, हो गया बच्चा 3 महीने। तो वापिस अब ये किसी ने बतलाया कि ये बच्चा ऐसा है, पितर है, मान ली केड़े में, तो ये आएगा घर में। फिर सारी बात यहाँ वाणी जी बच्चे सारी बात बोली उसके माँ के शरीर में, कि मैं ऐसे ऐसे मेरे को ऐसा गुण हुआ, इसका ऐसी समझ आई। वो निरत की महाराज कह रहे ना यहाँ, ये निरत मने समझ, सूरत मने लगाना। तो ये समझ आई महाराज की वाणी के गर्भ के अंदर ही। वो तो आ जाती है वो। अगर ज्ञान निरपक होता है ना, तो उस आत्मा चेतन है, आत्मा कोई जड़ थोड़ी है। और सब मने इस पृथ्वी तत्व से बनते हैं, पर आत्मा पृथ्वी तत्व से नहीं बनती है। समझा। तो महाराज फरमाते इस प्रकार से सूरत और निरत तो तत्व से, जड़ तत्व से बनते हैं। पृथ्वी तत्व से सूरत है, जल तत्व से निरत है, और तेज तत्व से बुद्धि है। अग्नि तत्व से बुद्धि तीव्र होती है। कोई कहना है कि बुद्धि बहुत तेज है, छोटा बच्चा भी हो तो आप समझ आए कि बुद्धि तेज है। तो ये तेज तत्व उसके अंदर जबर है। जैसे प्रकृति होती है वैसा ही उसका गुण बरतता रहता है, सूरत का भी, निरत का भी, बुद्धि का भी। और फिर अब बता रहे हैं, हे शिष्य, यो विज्ञान उपजे आई, सो ब्रह्मण तत्व सो बणियो आई। इन आगे नहीं वारन पारा, तासु बनिया तत्व विचारा। अब महाराज फरमाते हैं ये विज्ञान किससे उत्पन्न होता है, ब्रह्म तत्व। जब ये बुद्धि तेज तत्व से तेज होती है ना, और फिर जैसे संगत मिल जाती है, गुण संगत का होता है, जब मिल जाती है, तो आकाश तत्व से जब विज्ञान उपजता है, और उससे फिर वो विज्ञान का, संगत के गुण से विज्ञान का गुण आ जाता है। और ये विज्ञान का गुण महाराज फरमाते किसके पराक्रम से आता है, तो परब्रह्म परमात्मा के पद से। ब्रह्मण तत्व का जो विज्ञान का गुण है, वो परब्रह्म परमात्मा ही है।
परब्रह्म परमात्मा के नाम की सांसों सांस रटना करोगे तो विज्ञान में ना वो निरंतर आ जाएगी। अब समझ गए, वो उसका गुण है जिसका कोई वार पार नहीं है। उससे सब तत्व बने हैं, किससे? परब्रह्म परमात्मा से। और ये सब इनका विस्तार भी उसी से हुआ है। ज्ञान का, बुद्धि का, मन का, सूरत का, निरत का, तेज का, सबका विस्तार उसी से बनता है। पांच तत्व, पांच तत्व किसी के हैं? परब्रह्म परमात्मा। किसी ने बनाए नहीं है, ये परब्रह्म के ही हैं पंच तत्व, जल वायु पृथ्वी अग्नि आकाश। कोई थरप नहीं सकता, किसी में ताकत नहीं जो थरप सके, किसी में ताकत नहीं कि पंच तत्व को पंच तत्व से जोड़ सके। क्या है किसी में? जब भी तो अर्ज करती है आत्मा अंदर से कि गर्भ से हे सृजनहार मेरे को गर्भ से बाहर निकालो। अर्ज करती रहती है, हे सृजनहार मेरे को गर्भ से बाहर निकालो, बाहर करो डेरा, मेरा बाहर डेरा। मैं अब के सांस ले रही हूँ, मैं बाहर साई सेती निकलूंगी कि नहीं निकलूंगी? अब ये गर्भ की बहुत अरज करते हैं, गर्भ में बहुत जबरदस्त मार पड़ती है। गर्भ जैसा नरक का दुख दूसरा कोई नहीं है। बड़े मुनि जोगी दूजे गर्भ में सुहान, बड़े बड़े ऋषि मुनि जोगी गर्भ में लिए जूझते रहते, सब भूल जाते, बाहर आते वो सब क्षीण हो जाते। जब तक इंद्रिया चैतन्य होती, जब तो ब्रह्म का ज्ञान रहता है। और इंद्रियां चेतन हुई नहीं, पर वो मन खड़ा हो जाता है और वो सबको अपने अंडर में ले लेता है, जो पे वो सब भूल जाता है। इसलिए सदगुरुदेव चेता रहे हैं कि इन सब का विस्तार पर ब्रह्म परमात्मा सृजनहार से है। इस सृजनहार जो सारी सृष्टि का रचने वाला है, उसको जो भूल जाता है, तो फिर ये विज्ञान ज्ञान का, बुद्धि का, सूरत का, निरत का, मन के जो ये सारी गतियां है ना, वो कुछ समझ नहीं सकते। तो महाराज फरमाते सबसे ज्यादा कौन भूलता है? पर ब्रह्म को कौन भूलता है? मैंने रटना को कौन भूलता है? पर ब्रह्म को भूलना यानी रटना बंद कर देना। नहीं समझे आप? पहले तो सुन सुन के चालू कर लेते, और फिर बाँचने वाले ज्ञानी बढ़ जाते हैं, तो फिर वो रटना भूल जाते हैं कि रखते हैं। ज्ञानी बन गए, बस अब तो ज्ञान दे रहे हैं, दूसरों शिष्य मूंढ रहे हैं, भजन बता रहे हैं, हम तो हो गए पूरे। आज सब यही कह रहे हैं, वाणी बाँचने वाले भजन करने, कोई बिरला ही रटना करता है। तो महाराज कह रहे हैं सुखराम जी को, तो ज्ञानी भूलो ज्ञान में, सब जग भूलो अज्ञान। अज्ञान जग तो भूला हुआ है ही पर ब्रह्म के नाम को, पर ज्ञानी भी ज्ञान में कथने में लग जाता है, तो वो पर ब्रह्म के नाम की रटना भूल जाता है, या नहीं भूलता है? और अज्ञानी भूला हुआ है ही। और देह बिन भूला देवता, वे सुख लियो न जाए। देह के बिना देवता चाहते हैं, परंतु वो ये रटना कर नहीं सकते, सांस सांस में तो कर लेते हैं, नहीं कर सकते। तो ये इस रटना का सुख ले नहीं सकती। आत्मा चेतन होती हुई भी, ब्रह्म होती हुई भी, परमात्मा अंश होती हुई भी, इस पंच तत्व के बिना रटना कर नहीं सकती। समझ गए? तो बताओ, पंच तत्व विशेष है कि नहीं है? विशेष है। पार ब्रह्म बिन गाविया, अंत जासी सब रोय। पार ब्रह्म की रटना के बिना सबको अंत समय में रोना पड़ेगा, पछताना पड़ेगा। और जिसने पंच तत्व धारण करके विज्ञान ज्ञान मन सूरत निरत बुद्धि, इन सब की जिसको इस पंच तत्व में रह के समझ आ गई, ऐसे संगत का गुण आ गया, तो धिन्न धिन्न संसार में राम मिलन के काज। पदवी छोड़े जगत के, तीनों जुग का राज। तीनों जुग का राज मिलन के तजे उपाय। और पार ब्रह्म को ध्यान भेद बूझे गुरु जाई।
पार ब्रह्म का ज्ञान जाकर के पूछे, क्यों कि कुल पदवी छुच्छम है भाई, सोपन भरी भिकारा माई, जन पदवी तिर लोक सरावे, अगम देश हंसा चल जावे। अगम देश जहाँ गम नहीं, जहाँ महाराज परमात्मा न बुद्धि है, न सूरत है, न निरत है, न मन है, कुछ नहीं, न पंच तत्व है, न नोतक लिंग शरीर, उसको कहते हैं अगम। गम से, शरण से भी अलग कौन जाएगा? जन पदवी। हरिजन केवली भगवंतों का जो केवल ज्ञान है वो हरिजन बनाता है, वो हरिजन का गुण प्रकट करता है। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं, जब ऐसा हरिजन का गुण आता है तो मिलिया जाए सरस स्वामी सु, बाहर क्या निकलावे, जन सुखराम बेसिए पैरिया प्रेम प्रीत लिव लाओ। तुमने जो ये भेष पहन रखा है पंच तत्व का, नर नारी का, तो महाराज फरमाते हैं सरस स्वामी से परब्रह्म परमात्मा, सत्स्वरूप परमात्मा में मिल जाओ। दोनों परब्रह्म के नाम की समझ कर लो। बाहर दूसरों को क्या दिखाना है? क्या प्रेम प्रीत और लिवन तीनों का पीड़ के सहित भक्ति करो। सत्य लोग सब माय है, बैठा सब उड़माय, पर माया मोसों लपटिया ताते दर्शन। ये मत कहो गुरु महाराज आएंगे, हमें भेद बताएंगे, हमें आज्ञा देंगे, गुरु दक्षिणा देंगे, जब हमारा सतलोक मिलेंगे। नहीं, सबके अंदर है, सुखराम जी कह रहे, और सब उसके अंदर में बैठे हुए हैं, सब उसी के सारे बैठे हुए हैं। माया मोह से लपटने से ये सब चीजें लुप्त हो जाती है, दिखती नहीं। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, जन सुखदेव तो सु कहे, निज मन को समझाए। तू निज मन को समझा ले। सदगुरुदेव फरमाते, हे शिष्य, हे हरि के संगे, आप इस निज मन को अंदर, निज मन कौन है? अंदर का मन। मन कौन है? अपमन और निज मन। अंदर का मन और ऊपर का मन। दो कहते हैं मारे माइलो तो नहीं करे पर ऊपर से करूं। निज मन चेताए जरूर। तो तू निज मन को समझा ले। अच्छा, मन को समझावा भी नहीं कह रहा, और आपा मन न समझाता रहो, मन न पकड़ा। अरे मन को क्या पकड़ना है? मन तो हवा है, पृथ्वी तत्व का बना हुआ है, तो पृथ्वी तत्व के साथ रहेगा। ये शरीर पृथ्वी तत्व है, तो मन को नहीं पकड़, इस निज मन को समझा अंदर से। और निज मन अगर तेरा समझ गया तो महाराज फरमाते हैं, सत्य सबद सतलोक में उत्पत पर लोड ना आए। सत्सबद का जब तेरे गुण आ गया और सत्य लोक में जब विराजमान हो गया, तो हे आत्मा, तेरा फिर वापस उस पथ पर ले पंच तत्वों में आना नहीं पड़ेगा। और फिर तेरे ये विज्ञान का गुण प्रकट हो। ब्रह्मण तत्व में बुद्धि से सब काम होता है। बुद्धि दाल मदाल है और तेज तत्व की बनी हुई है। इसमें तेज तत्व का गुण होगा तो ये सब समझ में आने लगे, पूरा ग्रंथ समझ में आने लगे, नहीं है? और जब मन के इच्छा के अंदर बैठा रहेगा, इंद्रियों के मोह में बैठा रहेगा, पंच तत्व के रूप में बैठा रहेगा, या मान सम्मान में बैठा रहेगा, तो ये ग्रंथ समझ में आने वाला नहीं है। राम राम। बोलो राम सदगुरुदेव जी महाराज ने धन्य हो। परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। अनंत श्री सुख सम्राट सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो। केवली भगवंता ने धन्य हो। धन्य जीवा तारण जहाज ने धन्य हो। मोक्ष के मालका ने धन्य हो। अनंत को संता ने धन्य हो। राम सभा श्री राम राम हरू सबने राम 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 राम।
राम राम सा, राम राम सा, सब संतान है। राम 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 सबको राम। राम 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 राम। कोई बांसवाड़ा में सुनवाड़ा में कोई में दोष को नहीं है। ये आपका खुद का अंदर ही है सब है। मैं महाराज के सब के अंदर सतलोक है। सब ना ऑर्डर है परमात्मा में मेरी बात।